We are studying arithmetic progression. In the last exercise, we have learned about how to find nth term of an AP. तो AP के nth term को कैसे फाइंड करना है, we have learned, हम ये सब सीख चुके हैं. तो nth term क्या है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. ये nth term है, where a is the first term, d is common difference and n is number of term ऑफ दैट एपी. तो ये हम सीख चुके हैं. अब हमको सीखना है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी. तो एपी के एन टर्म को कैसे फाइंड करें? तो देखें एपी क्या है, ये तो एन टर्म है. तो एपी कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म and so on. This is the nth term. तो this is an AP. ये AP है, AP का एक फॉर्मेट है. तो ये आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लें 2, 4, 6, 8 और यहां पे कोई 22 टर्म है एंड सो ऑन. तो ये एक AP है. अब हमको ये यहां से लेकर यहां तक जितने भी टर्म है इनका सम फाइंड करना है. तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड अप टू 22. तो यहां तक हमको ये टर्म पता होनी चाहिए कितने टर्म है. और यहां पे हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, डी फाइंड कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टर्म हमें पता हो तो हम इसका सम फाइंड करेंगे. लेकिन कैसे? वी हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर दिस. तो इसी तरह की एक प्रॉब्लम लेकर के एक बार गाउस के पास एक मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट हैं, आपको नाम पता होगा, लेटर ऑन यू विल लर्न अबाउट हिम. तो गाउस के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि 1 से लेके 100 तक की जो नंबर्स हैं उनका सम बताओ. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100. तो उसने कुछ ही सेकंडों में इसको बता दिया. कैसे? उसने क्या किया, उसने इन सब का सम दैट इज इक्वल टू एस. उसने क्या किया, एस इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस अप टू 1. उल्टा भी किया. अब देखें ये 100 है, एक 100 ये है. अगर हम यहाँ पे देखें तो 99 और 1 100 होता है, 98 और ये 2 100 होता है. इसी तरह से यहाँ पे 99 होगा, इससे पहले यहाँ पे 2, इससे पहले यहाँ पे 98, तो ये 100 होगा. तो यहां से लेकर के 99, 1 से लेके 99 तक या इस 1 से लेके 99 तक 99 टर्म है. तो इन 99 टर्म के सम ये कितना हो जाएगा? 100. ये भी कितना होगा? 100. यहाँ पे ये भी 100 और ये भी 100. ये पहले से 100 यहाँ पे है ही और ये वाला 100 यहाँ पे है ही. तो ये टर्म से लेकर के यहां तक कितने टर्म है? ये 99. कैसे? 1 से लेके 99 तक 99 टर्म है. और फिर यहां पे जब हमने इसको रिवर्स किया, इस सीरीज को, सीक्वेंस को, तो ये 99 से लेके 1 तक 99 टर्म है. तो हमने इनका सम किया है, तो इनका सबका सम कितना आया? 100 आया है. 100 तो कितने हैं ये टोटल? 99. तो ये 100 हो गया, ये 99 टाइम्स है, इट मींस 99 इंटू 100. तो ये दोनों को हमने ऐड किया है, तो एस और एस कितना हो गया? 2s. ये 2s और ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 99 100 प्लस 100. तो ये टोटल कितना हो गया? 10,100. यहाँ पे 100 गया, 10,000 हो गया. तो ये 2s इक्वल टू, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10,100 अपॉन 2, यानी कि 2 5 जा 0. तो उसने बता दिया कुछ ही सेकंडों में कि 1 से लेके 100 तक के टर्म का जो सम है वो 5050 होगा. तो इसी को हम समझेंगे. तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं कहीं पर हमको किसी सीक्वेंस को
सम करना है तो वी आर गोइंग टू सम ऑफ दिस AP whose first term A and nth term an minus 1D। तो इसको सम करेंगे तो S इक्वल टू ये प्लस ब्रैकेट में डाल देता हूं सबको प्लस, और ये n टर्म है इसको भी ब्रैकेट में। तो जैसे हमने पहले किया था उसी तरह से यहां पे भी करते हैं। S इक्वल टू, इसको रिवर्स कर देता हूं मैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ब्रैकेट में, और इससे अगला एक होगा, यानी इससे पहले वाला टर्म n माइनस 2d होगा, A प्लस n माइनस 2d, और इस तरह से लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे A, उससे पहले वाला A प्लस d, उससे पहले A प्लस 2d। हमने इस AP को रिवर्स किया है, इसको फर्स्ट टर्म किया है, इससे पहले वाले को सेकंड टर्म, और जो फर्स्ट था उसको लास्ट। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2s इक्वल टू, देखें इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा A, तो ये होगा 2A प्लस n माइनस 1d। इसी तरह से इसको और इसको ऐड करेंगे तो A 2A हो गया, और यहाँ पे n माइनस 2d है और ये d है, तो इसको सॉल्व करें, n माइनस 2 इंटू डी प्लस d, तो n माइनस 2, ये n d माइनस 2d प्लस d, ये n d माइनस d, d कॉमन ले लें तो क्या होगा n माइनस 1, तो यहाँ पे भी n माइनस 1 d हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म जो होगा इससे यहाँ पे वो भी 2A प्लस n माइनस 1d होगा, और इसी तरह से करते हुए लास्ट जो nth टर्म है उनका सम करेंगे। ये nth टर्म है इस AP में, और यहां पर nth टर्म A है, इनको ऐड करेंगे तो A और A 2A होगा, और प्लस n माइनस 1d। अब हम देख रहे हैं कि इस AP में टोटल टर्म n है, इस AP में टोटल टर्म n है। हमने इसके फर्स्ट से फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड को, तो ये टोटल टर्म कितने हैं n, और सारे सभी के सारे क्या हैं, सेम है, ऑल आर सेम, एंड नंबर ऑफ दिस टर्म आर 9 n। तो इसको मैं क्या करूं, अगर मुझे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू 10 टाइम्स ऐड करना हो तो क्या करूंगा मैं, 2 इंटू 10। तो इसी तरह से यहां पे भी करूंगा, ये n है तो n इंटू 2A प्लस n माइनस 1d, 2s इक्वल टू ये आ गया, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 2, n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1d। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP के nth टर्म के सम का फॉर्मूला ये है। इसको क्योंकि हमें पता है nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो s n अपॉन 2A को मैं A प्लस इस तरह से लिख दिया है, 2A को मैंने A प्लस A लिखा है, दिस इज nth टर्म, s इक्वल टू n अपॉन 2A प्लस an। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP। तो एक ये फॉर्मूला भी है और एक ये फॉर्मूला भी है। तो यहां पर AP में हमको फर्स्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और कॉमन डिफरेंस पता है, तो सम फाइंड करने के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला। इफ वी नो nth टर्म, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, देन वी यूज दिस फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट द sum of nth term of an AP, the formula
एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d, and other one is Sn equal to n by 2 a plus an. तो ध्यान रखना है, ये फर्स्ट टर्म है, ये nth टर्म है. अगर किसी एपी में nth टर्म लास्ट टर्म है तो उस केस में an इक्वल टू l होगा. देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ n by 2 a plus l. तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं जब an जो है nth टर्म उस एपी की लास्ट टर्म है तब. तो एक एग्जांपल है ये आपकी बुक का, उसको सॉल्व करते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी. एपी है a3 minus 2 एंड सो ऑन. लेकिन हमको फर्स्ट 22 टर्म के सम फाइंड करने हैं. तो देखें a इक्वल टू कितना है 8. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 8. तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे फर्स्ट टर्म a 8. कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो इससे पहले एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज 5.3 है, इसको सॉल्व करेंगे. 5.2 में हमने इस तरह कॉमन डिफरेंस वगैरह सब फाइंड किया हुआ है. तो 3 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू -5. और n कितना है 22, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे करके 22 टर्म तक के सम हमको फाइंड करने हैं. तो n इक्वल टू 22. a d n, तो यानी इसका मतलब हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज्यादा सुटेबल है. तो nth सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी Sn इक्वल टू n अपॉन 2. n, दिस n रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म. तो यहां पे अगर 10 टर्म का फर्स्ट 10 टर्म का सम करना है तो ये S10 होगा. 22 का करना है तो ये 22 होगा. तो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. अब देखें यहाँ पे 22 का करना है तो S22 अपॉन 2 2a 8 प्लस n 22 माइनस 1, d कितना है -5. तो 5.2 एक्सरसाइज में भी मैं बताया था कि d अगर माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो -5. अदरवाइज ये ऐसे लगेगा जैसे 22 -1 और मैंने d की वैल्यू सीधे लिख दी -5. तो ये लगेगा यहाँ इससे माइनस हो रहा है, जबकि n-1 की मल्टीप्लाई है d से, या d की मल्टीप्लाई है n-1 से. तो यहाँ ये ध्यान रखना है. और फिर आपको ये भी बताया हुआ है इससे पहले एक्सरसाइज में कि n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म है. तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव नहीं होता और फ्रैक्शनल नहीं होता. n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, n पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना है हमेशा. तो यहां से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है. अब जब हम सम वाले क्वेश्चंस को करेंगे, 5.3 एक्सरसाइज को करेंगे, तो ध्यान रखेंगे अगर n की वैल्यू इवन है तभी 2 से डिवाइड करेंगे. n की वैल्यू अगर ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं करना, फिर लास्ट में करेंगे. क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर ये 23 होता है तो यहाँ पे 11.5 हो जाएगा. और 11.5 होने पर डेसिमल होगा, डेसिमल की मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा फिर हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम ऐसा नहीं करेंगे. यहाँ पे अगर ऑड है तो डिवाइड नहीं करना, वो लास्ट में करेंगे. तो यहाँ पे इवन है तो इसलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से. यहाँ पे ये हो गया 11, 8 2 जा 16 प्लस 21 इंटू -5 S22 इक्वल टू 11 16 21 5 जा 105. ये माइनस का होगा. अब S22 इक्वल टू 11, ये माइनस कर देंगे तो ये हो गया 89, वो भी माइनस में. अब 11 की -89 से मल्टीप्लाई, तो S22 इक्वल टू
माइनस 979। तो ये फर्स्ट 22 टर्म का सम है इस एपी के। तो यहाँ पे ए, डी और एन गिवन था, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया, फर्स्ट फॉर्मूला। तो एक सेकेंड एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म 10, फाइंड 20th टर्म। तो देखें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। 14 टर्म का जो सम है वो 1050 है, तो S14 इज इक्वल टू गिवन है 1050, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 14, और फर्स्ट टर्म कितना है 10, a इक्वल टू 10। हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a 20th टर्म, ये फाइंड करना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में पहले लिख देंगे फॉर्मूला यूज करने से पहले, तो कौन कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, या नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, जो भी वट एवर द टर्म्स आर, तो ये लिख दिया। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखिए कौन सा सुटेबल होगा। यहाँ पे एन ए एस एन ए, तो ये पहला वाला फॉर्मूला ही ज्यादा सुटेबल है। ए एन तो हमको फाइंड ही करना है, तो देखें एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, एस एन 14 है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूंगा 14, ये हो गया 14 अपॉन टू ए कितना है 10 प्लस एन 14 माइनस 1, डी गिवन नहीं है तो डी को ऐसे ही लिखना होगा। अब देखें एस 14 गिवन है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे एन 14 ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो एस 14 की वैल्यू डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने यहाँ पहले एन को 14 ही लिखा सब जगह। अब एस 14 में देख रहा हूं यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1050 इक्वल टू, ये बताया जैसा कि ये इवन होगा तभी डिवाइड करना है, नहीं तो ऑड वाले केस में नहीं करना, वो लास्ट में करेंगे। तो यहाँ पे ये इवन है, कर लेते हैं 7, 10 2 जा 20, और ये हो गया 13D। अब यहाँ देखें ये 7 कॉमन है, तो 7 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो 1050 अपॉन 7 इक्वल टू 20 प्लस 13D। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 3 हो गया, 7 5 जा और ये 0 इक्वल टू 20 प्लस 13D। 20 इधर ले आए, 150 माइनस 20 इक्वल टू 13D, और ये हो गया 130 इक्वल टू 13D। यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, 13D इक्वल टू 130, 130 इक्वल टू 13D है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ D इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 13, D इक्वल टू 10। तो इस जो AP के जो टर्म्स गिवन है उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। तो अगर मैं उस AP को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, AP कैसे होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे A फर्स्ट टर्म गिवन है 10, दूसरा कितना होगा 10 प्लस 10, तीसरा होगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो इट मीन्स 10 20 10 और ये 20 10 30। तो AP जो है वो इस तरह से है 10 20 30। अब इस AP में मुझको फाइंड करना है क्या, 20th टर्म। 20th टर्म का सम नहीं करना है, अब 20th टर्म, तो ये हम 5.2 में सीख चुके हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20 की वैल्यू, तो n 20 पुट करेंगे, 20 a कितना है 10, n कितना है 20 माइनस 1, और d हम फाइंड कर चुके हैं 10। तो 5.3 एक्सरसाइज में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको ये nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला दोनों ही यूज करने होंगे। तो ये ध्यान रखना है, तो दोनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये 5.2 में यूज किया था, अब 5.3 में इसे यूज करना है, लेकिन साथ साथ इसको भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10
और ये हो गया 19 इंटू 10, ये 10 प्लस 190 दैट इज इक्वल टू 200। तो इस एपी में जो ये एपी है 10, 20, 30, इसका 20th टर्म जो है वो 200 होगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। आगे वीडियो में आप देखते रहें सॉल्यूशन।